कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा अविरत सार्थ सिद्ध्यर्थम पूजितो है सुरागणै सर्व विघ्न हरस्तस्मै श्री गणाधिपतये नमः। तेयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरुञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तहं प्रणतपालभवाभ्यपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। परम मंगलमय परापर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़ेत्युत विनिंदक पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की बांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण मंच पर विराजमान आचार्य दिशा उपाध्याय जी और मेरे निकट विराजमान गुरुदेव भगवान और जितने संगीताचार्य जन और इस भागवत के पवित्र प्रांगण में विराजमान सभी भक्तवृंद माताएं बहनें और बेटियां, आप सभी को मेरा प्रणति निवेदन जय श्री कृष्णा। देखो आज मंगलवार का दिन है और मेरे परम आराध्य श्री हनुमान जी महाराज हैं, तो मैं आज बहुत कम शब्दों में थोड़ा सा हनुमान जी के बारे में कुछ बोल के बहुत जल्दी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि आज चतुर्दिवस श्री कृष्ण जन्मोत्सव की कथा है। तो उसको हम सब लोग मिलकर के बड़े हर्ष और बड़े उल्लास के साथ में कृष्ण जन्मोत्सव मनाएंगे। देखो जहां पर कथा होती है वहां पर भागवत में लिखा है कि संत महात्मा अमलात्मा ज्ञानी मुनीन्द्र और सारे तीर्थ चल करके आते हैं, योगी जन चल के आते हैं। लिखा है सर्वाणि तीर्थानि बसंती तत्र। जहां भागवत होती है वहां सारे तीर्थ अपने आप चल करके आते हैं। और गोस्वामी जी ने लिखा है कि जादिन राम जन्म श्रुति गावहि तीर्थ सकल तहां चले आवहि। तो सारे तीर्थ स्वयं चल करके वहां प्रकट हो जाते हैं, किसी न किसी रूप में विराजमान हो जाते हैं। और भागवत के सबसे बड़े श्रोता मेरे हनुमान जी महाराज ही हैं। राम कथा सुनवे को रसिया, हनुमान जी से बड़ा भगवान की कथा को सुनने वाला कोई श्रोता नहीं है। वो किसी न किसी रूप में आकर जरूर विराजमान होते हैं भागवत जी के पंडाल में आकर के हनुमान जी महाराज। तो ये हनुमान जी को राम जी का ही वरदान मिला हुआ है, क्योंकि जब राम जी अपनी लीला संपन्न करके अपने अयोध्या वासियों के साथ जब अपने धाम जा रहे थे तो उन्होंने हनुमान जी को बुलाया था कि हनुमान जी आप भी चलो हमारे साथ बैकुंठ में, हमारे साथ वहीं पर रहना। तो हनुमान जी बोले चलेंगे प्रभु, लेकिन ये बताइए कि वहां क्या क्या होता है। तो राम जी बोले कि वहां तो ना तो भूख लगती है ना प्यास लगती है, ना वहां कोई रोग होता है, ना वहां कपड़े गंदे होते हैं, ना वहां किसी के बाल सफेद होते हैं। हमारे बैकुंठ में तो यही सब होता है। तो हनुमान जी बोले कि ये सब तो ठीक है प्रभु, लेकिन ये बताओ कि वहां कथा बता होती है कि नहीं। तो राम जी ने कहा भैया ये सब तो होता है हनुमान जी, लेकिन वहां कथा नहीं होती। तो फिर हनुमान जी बोले कि हमारी और आपकी यहीं तक की राम राम है, आप जाओ
हमें नहीं जाना, हमें तो आपकी कथा चाहिए। तब राम जी ने उनको अपना आशीर्वाद दिया और राम जी ने कहा कि यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम, कि जहां जहां हमारी कथा होगी वहां आप जरूर होंगे। तो हनुमान जी से बड़ा कोई श्रोता नहीं है और हनुमान जी से बड़ा कोई बलशाली तो है ही नहीं, क्योंकि अतुलित बल धामम। और अगर ज्ञानियों में बात करें तो ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, और भक्तों की बात करो तो रघुपति प्रिय भक्तम। राम जी से ज्यादा प्रिय भक्त, हनुमान जी से ज्यादा राम जी को कोई नहीं था और ना कोई है। हनुमान जी से अच्छा भक्त उनका कोई नहीं है। और माता ने उनको आशीर्वाद दिया था, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। हनुमान जी के पास अष्ट सिद्धियां हैं। तो जहां कथा होती है वहां हनुमान जी किसी न किसी रूप में आकर के विराजमान हो जाते हैं। अब मैं बस एक छोटा सा प्रसंग हनुमान जी का बताऊंगा, क्योंकि कथा में विलंब हो रहा है। कि जो अर्जुन थे हमारे पांडवों में, जो अर्जुन है, अर्जुन को जीवन दान देने वाले मेरे हनुमान जी ही हैं। अगर हनुमान जी नहीं होते वहां तो अर्जुन जिंदा बचते ही नहीं कर्ण से। प्रसंग आता है कि खांडव वन जब जलाया गया था अग्निदेव के रोग की पुष्टि के लिए, तो जो खांडव वन जलाया गया था तो उसमें एक सर्प रहता था अश्वसेन नाम का। तो जब वो खांडव वन जलाया तो अश्वसेन की मां उसको अपने मुख में रख करके और जैसे ही उड़ी तो अर्जुन ने अपना बाण ऐसा चलाया कि वो माताजी उसकी बीच में से उसके दो हिस्से हो गए। तो आगे के मुंह में लगे थे अश्वसेन, तो बीच में से कट के अश्वसेन वाला जो हिस्सा था वो नीचे गिर गया, तो अश्वसेन बच गए। जभी से अश्वसेन अर्जुन से द्वेष करने लगे, बैर करने लगे। बोले अर्जुन को तो मैं मार के ही रहूंगा, इसने मेरी माता का वध किया है। तो जब युद्ध चल रहा था महाभारत का, तब अश्वसेन कर्ण के पास पहुंचे। कर्ण से जाकर के बोले अरे दानवीर, अगर तुम्हें अर्जुन को मारना है तो मुझे अपने बाण पर सजाओ और मुझे बाण पर सजा के छोड़ दो। अर्जुन को मैं 2 मिनट के अंदर भस्म कर दूंगा, इतना विष भर के बैठा हूं, अर्जुन मेरा दुश्मन है। अब कर्ण जी बोले भाई आप कौन हो, आप क्यों मारना चाहते हो? तब उन्होंने अपनी पूरी कथा बताई कि ऐसे इन्होंने मेरी माता जी को मारा है। तो बोले भाई ऐसे छल कपट से तो हम अर्जुन को मारेंगे नहीं। बोले अरे छल कपट की बात कर रहे हो, आपके साथ भी तो छल हुआ है। जब भीष्म पितामह को मारा था तो शिखंडी को बीच में रख के मारा, छल था कि नहीं? और अश्वत्थामा नाम का हाथी मरवा के आवाज लगा दी और द्रोणाचार्य के पिताजी को मरवा दिया, द्रोणाचार्य को मरवा दिया। तो आपके साथ भी तो छल हुआ है। तो उस अश्वसेन ने महाराज कर्ण को जैसे तैसे अपनी बातों में लेके तैयार कर लिया। तो बोले ठीक है। तो अश्वसेन को, सर्प को कर्ण ने अपने बाण पर सजाया अर्जुन को मारने के लिए। तो सामने तो हमारे गोविंद खड़े थे अर्जुन के साथ, क्योंकि रथ पर भगवान विराजमान थे। भगवान समझ गए